मेरी शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ है और मैं और मेरे पति उनके छोटे भाई के साथ रहते हैं। वो अभी कहीं जॉब नहीं करता और मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरी तरफ आकर्षित है। एक बार वो और मैं मेरी शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ है और मैं और मेरे पति उनके छोटे भाई के साथ रहते हैं। वो अभी कहीं जॉब नहीं करता और मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरी तरफ आकर्षित है। एक बार वो और मैं एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे गलत जगह पर छुआ। वो हमेशा मुझे घूरता रहता है और जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे साथ जाने की कोशिश करता है। अब ये सब बातें मैं अपने पति को कैसे बताऊं? जैसा कि मैंने बताया कि मेरी शादी कुछ वक्त पहले ही हुई है और मैं उनके साथ अभी बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं शेयर करती हूँ। अगर मैं उनसे सब बताऊं तो क्या वह मेरी बात पर भरोसा भी कर पाएंगे? साइकोलॉजिस्ट नयामत बावा कहती हैं कि आपके रिश्ते में ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है जहां आप अभी अपने साथी को समझने की कोशिश ही कर रही हैं। उनके साथ भरोसे और अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप बना रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने देवर की मौजूदगी में कितना असहज महसूस करती हैं। यह आपके लिए लगातार बना रहने वाला खतरा है और उसका बेरोजगार होना चीजों को और भी खराब कर सकता है। हालांकि आप ही हैं जो अपने लिए आवाज उठा सकती हैं। यह जरूरी है कि आप अपने देवर के साथ एक दायरा बनाएं। उन चीजों के बारे में खुलकर बोलें जो आपको परेशान करती हैं। अगर वह आपके साथ मार्केट जाने की जिद करता है तो उसे सीधे तौर पर बताएं कि खुद जा सकती हैं और आपको यही पसंद है। अगर वह रूम में आकर आपके बगल में बेड पर बैठता है तो आप सीधे तौर पर बोले कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। आप जितने विनम्र होकर और डरकर उससे बात करेगी तो उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसकी गंदी हरकतें बढ़ सकती हैं। इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर अपनाएं। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है और उसकी हरकतें एक अपराधी की तरह लग रही हैं। जितनी बार आप उसे नजरअंदाज करेगी उसे दूसरी हरकत करने की हिम्मत मिलती रहेगी और यह आपके अंदर भी डर पैदा कर सकता है। कोशिश करें कि आप कभी भी उसके साथ अकेले न करें और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो स्पीड डायल लिस्ट में इमरजेंसी नंबर जरूर रखें। आप न्यूली मैरिड हैं और अपने पति को इन बातों के बारे में कैसे बताएं? आपकी यह चिंता मैं समझ सकती हूँ। घर के एक मेंबर पर इतना बड़ा आरोप लगाना बड़ी बात है, लेकिन अपने पति को इस परेशानी के बारे में बताना सबसे अच्छी बात होगी। आपको उन्हें गलत तरह से नहीं बताना है, बल्कि सिर्फ उन्हें इसे लेकर जानकारी देनी है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें बताने की हिम्मत जुटा पाएंगी। ये बात हमेशा याद रखें कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आप कभी इसे लेकर खुद को दोषी न मानें।